तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टाम्प। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, स्टाम्प पेपर होते हैं, कुछ स्टाम्प्स होते हैं जो हमारे एनवलप पे लगाए जाते हैं, जिससे हमारा जो भी लेटर वगैरह होता है हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टाम्प है, ये 5 रुपीज का, ये 2 रुपीज का है, 75 पैसे का है। तो इस तरह से कुछ कुछ ये स्टाम्प गिवन है हमारे पास। अच्छा, इसे अच्छे से देख लो। और ये किसमें इसे पेस्ट किया गया, ग्राफ पेपर के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर पेस्ट किया हुआ है ताकि हमें एरिया पता लग जाए। जैसे ये फर्स्ट वाले का देखो, एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इट मीन्स 18 स्क्वायर है इसके अंदर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 18 स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। और इसी तरह बाकी जो बचे हुए हैं इसका भी एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत इजीली। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इस रिलेटेड। एग्जाम में भी क्वेश्चन इस तरह से, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टाम्प ए कवर। अब आपको ये बताना है कि जितने सारे स्टाम्प आपने देखे तो इसमें जो स्टाम्प ए है, ये लिखा है ना, इसके नीचे लिखा हुआ ए, इसमें कितने कवर हैं। तो मैंने जैसा भी काउंट किया था 18 है इसके अंदर। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर बहुत इजीली लिख देंगे हम लोग। सोल्यूशन लिखेंगे पहले, उसका लिखेंगे स्टाम्प ए कवर 18 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बहुत इजीली से हमने कर लिया कि भाई 18 स्क्वायर है और वो कैसे 1 सेंटीमीटर साइड वाले हैं। अच्छा, उसके बाद आपने और बताना है कि स्टाम्प बी का और बताओ। चलो बी के लिए और काउंट कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा स्टाम्प बी, इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। तो यहां पे चलते हैं और कर लेते हैं 8, यानी कि यहां पे ऐसे लिख सकते हैं स्टाम्प बी कवर्स 8 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। 1 सेंटीमीटर साइड वाले 8 स्क्वायर है। बहुत इजी था, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना था, एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ, बाकी अगर सपोज डी ई एफ किसी और का ही पूछा होता तो हम लोग इस तरह से काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच स्टाम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। अच्छा, अब तक जितने भी स्टाम्प थे उसमें बिगेस्ट एरिया क्या है, सबसे बड़ा ए लग रहा था हमें, सबसे बड़ा। एक बार पिक्चर दोबारा देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस सबसे बड़ा डायग्राम किसका है, स्टाम्प ए का है। तो इसका एरिया कितना आया था, 18 आया था। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं 18। क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ ये रहा, विच स्टाम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, सोल्यूशन स्टाम्प ए हैज द बिगेस्ट एरिया बिकॉज इट हैज 18 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर है यहाँ पे, 18 स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये सबसे ज्यादा बड़े साइज वाला स्टाम्प है। ठीक है, बहुत इजी था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले मैं रीड करके समझा देता हूं। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टाम्प कवर। अच्छा, अब आपको ये बताना है, जो अभी जो सबसे बड़ा वाला बताया था, बड़ा वाला कौन सा था, स्टाम्प ए था। तो आपसे पूछा इसका एरिया कितना होगा। एरिया भाई बहुत सिंपल है, 18 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले से कैलकुलेट किया था। कितना है, 18 स्क्वायर। तो 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया भाई, हमें एरिया बताना था उसका। तो लिख सकते हो दिस स्टाम्प हैज 18 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। इतने क्या, द स्टाम्प हैज 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर कितने इसमें, 18 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली बस काउंट करना है, बता देना है हमें कि भी कितना है ना। तो साथ के साथ इसे नोट कर लेना बेटा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लेना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलर्ट होकर के सुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझना है। अभी तक तो हम एरिया काउंट करके कैलकुलेट कर रहे थे, काउंट किया एरिया आ गया। बट अब जो एरिया होगा वो काउंट करके नहीं होगा, वो फार्मूले यूज करके होगा। ठीक है, या फिर कैलकुलेशन बेस्ड होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प। तो जो भी बिगेस्ट स्टाम्प है उसका एरिया कैसे होगा। अभी तक तो काउंट करके निकाला था, पर अब काउंट करके नहीं निकालना है, अब क्या करना है, कैलकुलेट करके निकालना है। तो फार्मूला ये होता है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये देखो, ये लिखा है ना मैंने,
एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, ये मैं रेड कलर में कर देता हूं ताकि याद रहे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। यहाँ पे स्पेस चलो ऊपर ले आए, चलो ठीक है भाई, उसे ऊपर ले आते हैं, थोड़ा साइज कम करके ऊपर ले आते हैं। अब इजी, अब दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं भी लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है। अच्छा चलो फिर दोबारा एक बार डायग्राम देखना पड़ेगा हमें ताकि क्लियर हो सके भाई लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। अच्छा अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 तो इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 कितनी होगी, 3 ब्रेथ होगी, लेंथ कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ को चलो मैं इस तरह से कर देता हूँ कि 6 कर दिया मैंने लेंथ, और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए 3। हो गया, लेंथ की जगह मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे और ब्रेथ की जगह मैंने 3 लिख दिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब भी एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमें उसके लास्ट में, आंसर के लास्ट में क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, तो हो गया इजिली। तो ये दो मेथड मैंने आपको सिखाए, फर्स्ट में काउंट करके एरिया कैलकुलेट करना, और ये सेकंड मेथड है जिसमें कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ये किसके लिए, सिर्फ रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, बाकी के लिए कुछ और है, अभी 1 बाय 1 जैसे आएगा मैं बताता चला जाऊंगा। तो ये आंसर लिख सकते हो उसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9 में क्या है जरा समझ लेते हैं। विच टू स्टाम्प हैज द सेम एरिया। अब आपको बताना है कि कैसे, कौन से दो स्टाम्प है जिसका एरिया बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब है इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, एक जैसे लग रहे हैं। तो एक जैसे वाले के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार डायग्राम फिर से देखते हैं भाई कौन सा है बिल्कुल जो एक जैसा एरिया वाला है। अच्छा अब ये दोनों देख लेते हैं। इसमें तो 18 है, ठीक है भाई, इसमें तो 18 है, बाकी में और काउंट करके देख लेते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है। ठीक है भाई, और बाकी इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 12, यानी कि एफ, डायग्राम एफ में और डायग्राम डी में, डी और एफ में क्या है, एरिया 12 है, यानी कि इक्वल है दोनों। ठीक है, यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि इक्वल वाले बताओ। तो इक्वल वाला क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, क्या, स्टाम्प डी एंड स्टाम्प एफ हैव द सेम एरिया, और एरिया कितना आ रहा था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया चाहो एरिया लिख सकते हो, एरिया इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो आ गया एरिया इसका। ठीक है, तो अगर एरिया भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का एरिया कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और दोनों का सेम एरिया आ रहा है, दोनों इक्वल हो गए। अच्छा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 थोड़ा और ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इधर देना। अभी कुछ मत करो, अभी बस ध्यान इधर दो, थोड़ा सा इधर ध्यान दो ताकि इजिली समझ सको। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दी स्टाम्प डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा उनका एरिया कितना है आपको ये बताना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने काउंट करके निकाला था, कितना आया था, जब काउंट किया था तो मैंने बताया था काउंट करके कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। 12 बॉक्स थे, इसलिए मैंने यहां लिख दिया एरिया इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आया था, 12 सेंटीमीटर। ये तो काउंट करके निकालना था, लेकिन अब काउंट करके नहीं निकालेंगे, अब इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फार्मूला, बहुत इजी फार्मूला है। वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ जो भी है वो लिखेंगे, ब्रेथ जो भी है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हो सोल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बट आप ध्यान रखना, जब भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फार्मूला यूज करोगे, तो फार्मूला लिखना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी है, बिल्कुल लिखना है, लिखना है, जब भी मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो फार्मूला लिखना है, फिर लिख सकते हो एरिया ऑफ स्टाम्प डी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 3 इसकी लेंथ थी, क्या नाम है, 4 इसकी लेंथ हो गई यहाँ पे, और 3 थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 12। और इसमें भी क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, क्या है,
12 है, तो भाई लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं और इसे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एफ, दोनों का, डी का भी, एरिया ऑफ स्टंप डी और फिर एरिया ऑफ स्टंप एफ, दोनों का इक्वल। इक्वल क्यों है कि दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ भी इक्वल था। फिर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 आ गया, तो मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, ये भी इक्वल हो गया भाई। और यहाँ भी किया सेम, दोनों का सेम सेम आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सेम, यानी कि 12 आ रहा है। तो इसका डी का और एफ का दोनों का एरिया सेम है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक बार रीड करो क्वेश्चन अच्छे से, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके समझा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो एक बार। द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट टर्म इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे छोटे वाले का कैलकुलेट करना है, बड़े का तो कैलकुलेट कर लिया हमने, अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे छोटे वाले का। चलो भाई देख लेते हैं, एक बार डायग्राम देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डायग्राम और इसमें सबसे छोटे वाला, तो ये तो बड़ा दिख रहा है, तो सबसे छोटे वाला मुझे दिख रहा है ये डायग्राम ई, यानी स्टाम्प ई जो है हमारे पास ये सबसे छोटा है। ठीक है, अगर हम ऐसे काउंट कर ले एरिया, तो हमारा एरिया कितना है 1 2 3 4, ये तो काउंट करके निकाल लिया हमने एरिया। ठीक है, अच्छे से काउंट किया हमने और निकाल लिया। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, हमें काउंट करके नहीं करना होगा, हमें फार्मूला लगा करके इसे कैलकुलेट करके करना होगा। फार्मूला बहुत ईजी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो एक बार लेंथ देख लेते हैं कितनी है, 1, एक मिनट, हाँ ये 1 2, लेंथ 2 आ गया, ब्रेथ कितनी है 1 2, अच्छा दोनों सेम सेम हो गया। तो जब सेम सेम आ जाए लेंथ एंड ब्रेथ, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखोगे एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्म इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 क्यों, क्योंकि पहले हमने काउंट कर लिया था, काउंट करके निकाल लिया पहले हमने। ठीक है, मैंने अभी काउंट कराया वैसे कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ स्टंप ई इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा लेंथ कितना है इसका 2 है, तो मैंने 2 लिखा है यहाँ पे। ब्रेथ कितना है, वो भी 2 आया था और ये इन 2 का साइन आ गया, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों ही मेथड में मैंने, दोनों ही मेथड यानी कि काउंट करके मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दिया और दूसरा फार्मूला यूज करके भी करा दिया। तो इसलिए अभी क्या करना है, ये जो फार्मूला इसे अच्छे से लिख के रखो, अभी तुरंत लिखो, बाद में मैं पूछ भी सकता हूं, इसलिए ध्यान से लिख लो और इसे लर्न कर लो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी टॉपिक है ना। तो जितने भी फार्मूले मैं बता रहा हूं, अभी तक मैंने 2 फार्मूले बताए, एक बताया मैंने पेरीमीटर का और एक बताया एरिया का। अच्छा ऐसा करो, अभी सब लोग बच्चे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, अपना नाम लिखना है, नेम क्लास रोल नंबर, और ये दोनों फार्मूले लिखने हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, नीचे अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं देख रहा हूं अभी कितने बच्चे देख लियो, अभी लाइव क्लास ही है मैं देख रहा हूं। ठीक है, अभी नीचे कमेंट करके लिखो क्या लिखना है, 2 फार्मूले लिखने हैं, एक फार्मूला पेरीमीटर का जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और दूसरा बताना है आपको एरिया का फार्मूला। ठीक है, एरिया कैलकुलेट, एरिया का तो ये दिख रहा है आपको, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और पेरीमीटर का और बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों ही लिखना है, जिसमें ब्रैकेट ओपन था 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज, कुछ ऐसा था ना, तो उसे लिखना भी।